व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चदकुलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरम् चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाय लीन्हो अग्नि से उबार पांडु बालक मझारी के। राख्यो गज घंटा तले बालक विहंगम को और राख्यो व्रत नेम धर्म पांडव किनारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र भारत में राख्यो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विगतापहारी है संत सुखकारी जो मोहे तो भरोसो वाहि श्यामले बिहारी को। हे पारथ के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर समारे मन की छुट्टी लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक अतिन के पग बंदन किए नाशक विघ्न अनेक। करहु प्रणाम करम मन वाणी करहु कृपा सेवक सुत जानी। अतुलित बल धाम में षड़ शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम गृगणम। सकल गुण निधानम वानिनाणाम धीशम
रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बजरंग बली की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन एवं करुणामयी माताएं, इस व्यासपीठ से मेरा नमन स्वीकार करें। आज हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करें और अपने इष्ट, अपने गुरु गोविंद, अपने बिहारी जी से कहें, हे प्रभु, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ कहें, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ओ जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब
दुनिया से क्या लेना, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। वो जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। वो जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जय हो। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कल आपको बताया गया था कि जिसकी आप कथा सुन रहे हैं उनका नाम सत्य है। इसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा में सुखदेव जी की चरण वंदना है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, अद्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयता तर्वो मिने दुस्तम, और सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। सुखदेव जी अपने आप में ही बेजोड़ वक्ता है। अजान बाहु परमहंस अवधूत शून्य अजान बाहु। अजान बाहु का मतलब क्या है? अजान बाहु का मतलब जिसके चलते समय हाथ की मध्यमा उंगली पैरों के अंगूठों के घुटनों के नीचे तक पहुंचती है, वो है अजान बाहु। अजान बाहु ने मां के गर्भ को ही 12 साल मंदिर बनाया। 12 साल तक ये गर्भ में रहे हैं। किस समय? जिस समय भगवान शंकर जी मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, उस समय जब अमर कथा तोते ने सुनी, शुक ने सुनी, तो जब शंकर जी को पता चला तो वही भगवान शंकर जी ने अमर कथा सुनने वाले के ऊपर त्रिशूल फेंका।
जब शंकर जी को होश आया तो शंकर जी तो वापस चले गए, लेकिन वहीं पर अर्री छत पर बाल सुखा रही थी। अर्री को जम्बाई आई तो अजान शुक अर्री के गर्भ में ही प्रविष्ट हो गए। जिस समय अर्री को पीड़ा हुई, 12 साल मंदिर बनाया गर्भ को। अर्री ने अपने पति से कहा, वेदव्यास जी से कहा, स्वामी ये बेटा जन्म ही नहीं ले रहा है, क्योंकि 12 साल हो गए हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। तब वेदव्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, बेटा जन्म लो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मैं जानता हूं कि इस संसार में जो कोई आता है वो माया मोह के बंधन में बंध जाता है, इसलिए पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा। वेदव्यास जी ने कहा, बेटा जन्म लो, माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। जैसे ही सुखदेव जी जन्मे, जन्मत ही जग दुख निरख, नरा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव जी, लगे पिताजी संग। जैसे ही सुखदेव जी आए, नारा नहीं कटा, भाग खड़े हुए। अब सुखदेव जी आगे आगे भाग रहे हैं और वेदव्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेटा लौट आओ। सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी मैं लौट कर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब लौट कर आऊंगा तो मैं माया मोह के बंधन में बंध जाऊंगा। सुखदेव जी नहीं माने और भाग रहे हैं। वेदव्यास जी पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, बेटा लौट आओ, लौट आओ। लेकिन सुखदेव जी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। आगे कुछ महिलाएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए, लेकिन उन महिलाओं के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और जैसे ही वेदव्यास जी निकले, उन महिलाओं ने वस्त्र धारण कर लिए। वेदव्यास जी ने उन महिलाओं से प्रश्न किया, एक बात बताइए, क्या? वेदव्यास जी ने कहा कि मेरा बेटा जवान है, अभी अभी निकल कर गया, आपने उसे देखकर वस्त्र धारण नहीं किए। लेकिन बेटा मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, और तुमने मुझे देखकर वस्त्र धारण कर लिए। उन माताओं ने कहा, बाबा सुखदेव जी जवान है जानते हैं, लेकिन सुखदेव जी को कुछ ज्ञान ही नहीं है। सुखदेव जी जानते नहीं हैं कि पुरुष क्या है और महिला क्या है, और जब सुखदेव जी को नहीं पता तो फिर उनके सामने चाहे जैसे रहो। और वेदव्यास जी, बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, आप जानते हो कि पुरुष क्या है महिला क्या है, इसलिए मैंने आपको देखकर वस्त्र धारण कर लिए। इतना समझाने पर भी वेदव्यास जी को ज्ञान नहीं हुआ। फिर भाग खड़े हुए चिल्ला रहे, बेटा लौट आओ। आगे पहुंचे तो एक वृक्ष था। वृक्ष ने कहा, बाबा आपको पता है पहले मैं फलता हूँ फूलता हूँ, जब मुझ में फल लग जाते हैं तो लोग मुझ में पत्थर मारकर वो फल जमीन पर गिराते हैं और वो फल खा लेते हैं। उसी प्रकार संत का कार्य समाज के लिए होना चाहिए, हर संत का कार्य समाज के हित के लिए होना चाहिए। तब वेदव्यास जी को ज्ञात हुआ, लौट कर आए और सुखदेव जी इधर एकांत गुफा में प्रविष्ट हो गए और बैठकर निराकारों का आसक्त समाधिस्थ हो गए। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी के चरणों में कोटिशा नमन, नमस्कार और प्रणाम। इसके बाद इस पुराण को गाने के लिए एक स्थान का चयन किया गया, जिसका नाम पड़ा नैमिष। इस नैमिष में शौनकादिक 88,000 ऋषि मुख्य आसन पर, श्री शौनक जी महाराज उस आसन पर और श्री सूत जी महाराज।
शौनक जी ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी। कैसी जिज्ञासा है? कहा महाराज जी, हम आपकी शरण में आए हैं, और जब हम आपकी शरण में आए तो फिर हमें भागवत चर्चा सुनाइए। जिज्ञासा रखी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस अकोटि सूर सम प्रभ असूताख्यायि कथा सारम अमंगल रसायनम। महाराज जी, ऐसी कोई ज्योति, ऐसा कोई तेज प्रकाश जिसकी छत्र छाया में जाने से हमारी अज्ञानता का नष्ट हो जाए। कथा का जो स्वाद है वो हमें रसमय लगे। जब हम कथा को सुने तो वो हमारे कानों को रस प्रदान करे, रस प्रवाहित करे। भक्ति ज्ञान विरागा, तो जिसके श्रवण करने मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो जाए। और इतना ही नहीं, माया मोह निराशस्यैव वैष्णवे त्रियते कथम। महाराज जी, जिसे वैष्णव लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं, कहते हैं, पढ़कर सुनकर जिसे क्रियात्मक रूप से अपने जीवन में उतार ले, वो कथा, वो चरित्र, वो ज्योति, वो तेज प्रकाश जिसकी छत्र छाया में जाने से जो बड़े बड़े योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है वो हमें सुलभ हो जाए, वो कथा मुझे सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन बहुत सुंदर तुमने चर्चा की है। कलयुग धर्म ना ज्ञान विवेक। कलयुग में ना तो धर्म है, ना ज्ञान है, ना विवेक है। और जब कलयुग में ज्ञान विवेक नहीं है, धर्म नहीं है, तो फिर बेटा इसके नीचे की लाइन पढ़िए, क्या लिखी है? राम नाम अब लंबन एगो, राम नाम अब लंबन एगो, कलयुग धर्म ना ज्ञान विवेक, कलयुग धर्म ना ज्ञान विवेक, राम नाम अब लंबन एगो, राम नाम लंबन एगो। कलयुग धर्म न ज्ञान विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इसलिए अब हम तुम्हारे सामने ज्ञान की ज्योति जलाने जा रहे हैं, जिसकी छत्र छाया में जाने से सारे भय समाप्त, सारे दुख समाप्त, सर्व सिद्धांत, सारे सिद्धांतों का निचोड़। एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए वृंदावन में पहुंचे। नारद जी ने अन्य तीर्थों का दर्शन किया, और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे नारद जी, तो उन्होंने वहां पर एक विचित्र दृश्य देखा। कैसा दृश्य? एक युवा लड़की और दो वृद्ध बच्चों को लिए थी। नारद जी ने सोचा कि जा करके देवी से पूछे, देवी तुम कौन हो? फिर नारद जी ने सोचा, इतनी माताएं हैं, अगर हम बीच में गए और इन माताओं ने हमें घेर लिया कि माताओं के बीच में तुम क्या कर रहे हैं, इसलिए नारद जी ना जाते हुए उल्टा चलने लगे। तब तक उस देवी ने देखा बाबा को, बाबा से कहा, बाबा एक क्षण रुक जाइए यहाँ पर। अब नारद जी तो चाहते थे कि कोई हमें रोके, हम प्रश्न करें कौन है। जैसे ही देवी ने रुका तो बाबा ने पूछा, देवी कौन हो तुम, और ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? उस देवी ने कहा, बाबा मैं भक्ति हूँ, मेरा जन्म गरुड़ देश में हुआ और बड़ी कर्नाटक में हुई।
वृंदावनम पुनम प्राप्ते नवीने विस्वरूपणे। वृंदावन में जब मैंने कदम रखा मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये जो दो व्रत पुरुष हैं ये मेरे दो पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। जब मैंने वृंदावन में कदम रखा मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये दोनों बच्चे अभी भी व्रत अवस्था में ही पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा देवी इतनी दुखी क्यों हो? ऐसा करो जो हम उपाय बता रहे हैं उसको कर लो, जिससे तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। क्या करना? श्री कृष्ण चरणाम भोजम और स्मरम दुखम गमेष्यति। देवी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श कर लो तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए कान में आवाज लगाई, ज्ञान जागो वैराग्य जागो। दोनों को एक बार चैतन्यता मिली, लेकिन फिर दोनों मृत अवस्था में ही पहुंच गए। नारद जी की वीणा में जितने भी तारों में तर्कस थे सारे उपयोग कर लिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को चैतन्यता नहीं मिली। अब नारद जी ने सोचा क्या किया जाए, कैसे ज्ञान और वैराग्य को चैतन्यता दी जाए। तब तक एक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म की तलाश में जा रहे हैं विशालपुर की ओर। और उधर जैसे ही शनकादिक ऋषि आए तो शनकादिक ऋषियों ने कहा इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। अगर सत्कर्म करना चाहते हो तो फिर क्या करो? अगर सत्कर्म करना चाहते हो तो भागवत जी की कथा सुनो और सुनाओ। इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। और जब आप भागवत जी की कथा सुनोगे तो फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मास 7 दिवस के बीच में होगा मरघट वास, सोने सी काया जले कोई न होवे पास। तो नारद ऐसा करो आप भागवत जी की कथा सुनो और सुनाओ। नारद जी ने कहा आप भागवत जी की बात कर रहे हो? मैंने इन्हें जगाने के लिए वेद वेदांत घोषस्यैव गीता पाठ प्रबोधितम्। मैंने उन्हें जगाने के लिए वेद का उद्घोष किया, वेदांत श्रवण कराया, गीता का पाठ कराया, और आप कह रहे हो कि भागवत जी की कथा। शनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये कथा बहुत मीठी है। आप जितनी बार भी इस कथा को सुनोगे हर बार आपको एक नया रस देगी। इसलिए इदं भागवतम नाम, ये भागवत नाम का ग्रंथ स्वयं भगवान की वांगमय मूर्ति प्रतिमूर्ति उनकी मूर्ति है। उसका उद्भव उद्गम विकास भक्ति ज्ञान विरागाणाम, उसका उद्भव भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य करने के लिए ही किया गया है। इसलिए इदं भागवतम नाम, भागवत जी की कथा सुनो और सुनाओ। परिणाम स्वरूप गंगा द्वार समीपे तो
तट मानंद नाम कम। गंगा जी के किनारे आनंद नाम का तट है। और आपको पता है कि ये आनंद नाम का तट कहाँ है? ये आनंद नाम का तट है हरिद्वार में, लेकिन विद्वानों ने हरिद्वार नहीं लिखा। क्या लिखा? गंगा द्वार। हरिद्वार क्यों नहीं लिखा? वेद और अगर इन दोनों में कहीं विवाद हो जाता, दोनों का अर्थ तो एक ही है, और अगर कहीं विवाद हो जाता इसलिए इन्होंने गंगा द्वार। गंगा जी के किनारे आनंद नाम का तट, और इसी आनंद नाम के तट पर सनकादिक ऋषि शरद कुमार जी वक्ता बने और देवर्षि नारद जी श्रोता बने। कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। साप्ताहिक अनुष्ठान। देखो, आप कहीं भी अनुष्ठान सुने, कहीं भी अनुष्ठान कराएं, हर अनुष्ठान से दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात निकल के आती है कि वो श्रोता कैसे आए, कौन से श्रोता आए। क्योंकि पहले जब भागवत होती थी तो अचानक से भागवत रख दी जाती थी कि आज से भागवत शुरू है, और अब जब भागवत होती है तो महीनों पहले से ही पर्चा छपने शुरू हो जाते हैं, और आधे को तो पता भी नहीं चलता कब भागवत हो गई, कब भंडारा हो गया। जब भागवत हो जाती है तब लोग पूछते हैं, भैया यहाँ भागवत होनी थी, हो गई? नहीं पता चलता। तो वो श्रोता कौन से आए, सुनिएगा। भृगुर वशिष्ठ सवनश गौतमो अमेवातिथिर देवल देवरातो रामस कथा गातु सुत शाकलो अम्रकंड पुत्रो त्रिजपिद लादा। कैसे श्रोता आए वो श्रोता कोई साधारण श्रोता नहीं थे। हमारे जैसे कामी, विषय, लोभी, कपट, फिर कैसे श्रोता थे? भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, देवराज, इंद्र, वेदव्यास, नारद माने सर्वश्रेष्ठ संत। क्योंकि ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। लोग सालों सालों तपस्या करते हैं फिर भी उन्हें परमात्मा नहीं मिल पाते हैं। अब दूसरी बात ये निकल के आई कि ये कथा सुनने का अधिकारी कौन है। जब कथा का धीरे धीरे साप्ताहिक अनुष्ठान दूसरा दिन आया और जिस दिन कथा का आयोजन हुआ, जिनके कल्याण के लिए कथा हो रही है, वो मुख्य श्रोता कहाँ है? अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, कहाँ है वो मुख्य श्रोता? वृंदावनम। वो श्रोता है वृंदावन में यमुना जी के किनारे, और कथा हो रही है हरिद्वार में गंगा जी के किनारे। श्रोता कैसे सुन रहे हैं वही नियम यहाँ पर लागू किया गया है। शावै मनः कृष्ण पदार विंदयो। शरीर कहीं भी रहे लेकिन मन हमेशा परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। कथा हो रही है हरिद्वार में गंगा जी के किनारे, भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठे हैं यमुना जी के किनारे। जैसे ही 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ, महात्माओं एक आश्चर्य हो गया। कैसा आश्चर्य? बनमाली घन श्यामा अपीत वासा मनोहरा कांची कलाप रुचिरोलल असन मुकुट कुंडला। जैसे ही 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ, महात्माओं एक आश्चर्य हुआ, एक तेज पुण्य प्रकट हुआ। कोटि सूर्य सम प्रभ। ऐसा तेज था जैसे लग रहा था कि उस तेज के मध्य में सूर्य हो,
बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी लोगों की। और उन करोड़ों सूर्य के बीच में घनश्यामा श्याम बढ़ के, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य के मध्य में चंद्रमा प्रकट हो गया हो। बड़ नेत्र की तरह चंचल और इतनी लंबी वैजंती माल कि भगवान के गले से जो निचले वाला सिरा है ये भगवान के पैर के अंगूठों को छू रहा है। पीतवासा मनोहरा, जिनके कंधे पर पीतांबर लहरा रहा है, कानों में कुंडल बिजली की तरह चमक रहे हैं। और आपने पढ़ा है हमारे बिहारी जी कितने कोमल हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुरम। हमारे बिहारी जी कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है। आप जब कमल को छूते हो तो एक पंखुड़ी छूने से ही अलग हो जाती है। गुलाब को जब छूते हो, कमल को छूते हो तो वो पंखुड़ी छूते ही अलग हो जाती है। और ये तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है, तो सोचिए कितने नाजुक होंगे। इसीलिए कुंती ने लिखा है क्या, नमः पंकज नेत्राय। पंकज माने कमल, जिनकी आंखें कमल के समान है, एक एक अंग चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही उस पंडाल में प्रकट हुए, जहां पर परमात्मा आते वहां आनंद ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकटे, भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता आई। और जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता आ गई, वहीं पर नृत्य करने लगे, प्रार्थना की, ठाकुर जी जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो आज बिहारी जी के हाथों में अपनी भाग दौड़ जीवन रूपी को देना चाहते हैं, वो सभी भक्त दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ कहें, बिहारी जी जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, 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 सब भार तुम्हारे हाथों में। वो सब भार तुम्हारे
मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम आपका बैठकर भजन करें, क्योंकि आपने इस संसार में इतने काम दे दिए हैं कि हम काम के बंधन में बंध जाते हैं और आपके लिए समय नहीं निकाल पाते। हम तुमको कभी नहीं भजते, 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 फिर भी तुम हमें नहीं तजते, फिर भी तुम हमें नहीं भजते। अपकार हमारे हाथों में, अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में, अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, वो सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते, अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। एक आशीर्वाद भागवत के एक एक श्लोक में तुम्हारा निवास हो जाए और आज के बाद कहीं भी भागवत हो तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तुम्हारा नृत्य हो जाए। जो इस कथा को सुने अपने आप ही ज्ञान को प्राप्त कर ले और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वैराग्य के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर ले। यहाँ पर भागवत दर्शन करने के लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज भी आए। अब ये जानिए भक्ति क्या है। भक्ति है हृदय, और जब यही भक्ति हृदय में नाचती है, हृदय में चैतन्यता होती है, तब हमें मिलता है संत, और जब हमें संत मिल जाता है तो फिर हमें संत से मिलता है सत्संग, और सत्संग से पैदा होता है ज्ञान। और अभी आपको बताया भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आप कहीं भी सत्संग करें, उस सत्संग से तीन बातें निकल के आती हैं। कहीं भी सत्संग करें, तीन बातें निकल के आती हैं। पहली बात निकल के आई, आया है सो जाएगा, और राजा रंग के फकीर, और कोई हाथी चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। आने वाले को जाना है, ये निश्चित है। दूसरी बात निकल के आती है, मुट्ठी बांध कर आए हो प्रेमी जगत के बीच, ना लादे लिए आए हो और ना लादे लिए जाओगे। इस संसार में जब तुम आए थे तो खाली हाथ आए थे, और जब इस संसार से जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे, कुछ लेकर नहीं जाओगे। इसलिए चली जा रही है उम्र धीरे
बात निकल के आती है कि आप जब इस संसार में आए और जितना भी आपने धन कमाया, जितना भी जोड़ा, वो सब आपके लिए नहीं आएगा उपयोग में, वो सब दूसरे के उपयोग में ही आएगा। आप चाहे जितना धन जमा करते रहो, सोचो कि हम वृद्ध हो जाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कब चले जाओ, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं। इसलिए जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा, जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। तब तलक ये रिश्ते हैं हो। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक जाएगी ये रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जय हो। सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम हो, हो। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, रखा हर समय मरहम, रखा हर समय। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख पाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जो भी कमाया तूने, जो भी कमाया तूने, जो
सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, रखा हर समय मरहम, रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जय जय